हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ सिंप्लीफिकेशन के रूल्स को पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है। जैसे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करने के लिए हमको मिनिमम 1 to 20 टेबल एकदम अच्छी तरह बाय हार्ट होने चाहिए। जैसे हमको कोई भी सडनली कुछ भी पूछे, जैसे 12 या कितना होता है, तो 144 हमको आंसर आना चाहिए। और ये भी कैसा कि 1 to 10 टाइम नहीं, जैसे हम कोई भी टेबल 2 to 10 टाइम, मतलब 2 10 या 20 ऐसे बाय हार्ट करते, ऐसा नहीं। 2 to 20 टाइम, जैसे 2 20 या 40 ऐसे याद होना चाहिए। जैसे 16 12 जब हमको कोई पूछ दे तो 192 ऐसे याद होना चाहिए। जैसे 12 15 या कोई पूछ दे तो 180 ये पता होना चाहिए। ऐसे टेबल के 20 टाइम हमको अच्छे से याद होना चाहिए। और 1 to 50 स्क्वायर रूट्स और 1 to 10 ये मिनिमम पॉसिबल बता रही हूँ कि मिनिमम तो हमको इतने आने ही चाहिए, तभी हम अच्छी तरह, सपोज जो क्वेश्चन हमारा 1 मिनट में बनने वाला है हम उसको 20 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। जो क्वेश्चन 20 सेकंड में बन रहा है उसको 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये हमको इतने बेसिक रूल्स और बेसिक चीज़, जो ये मैथ्स के क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन ही नहीं बोल रही, मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए हमको हेल्पफुल होगा। तो इतने तो हमको याद होने चाहिए एकदम मुँह ज़बानी। जैसे कोई भी पूछते 9 का क्यूब कितना होता है तो 7 to 9 इतना पता होना चाहिए। हमको 5 का कोई क्यूब पूछे तो 5 का क्यूब पूछ दे तो 125, 8 का क्यूब पूछ दे तो 512 इतना पता होना चाहिए। 7 का पूछ दे तो 343 इतना पता होना चाहिए। मतलब एकदम सडनली तुरंत क्यों रिप्लाई जैसा होता है वैसा तुरंत आना चाहिए। ठीक है। अभी और एक और रूल्स है जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हमको हेल्पफुल होता है। इसके लिए हम बॉडमास रूल, बॉडमास आई थिंक सबको पता ही होगा जो प्रिपेयर कर रहा है बैंक एग्ज़ाम, बैंक एसएससी एग्ज़ाम। बॉडमास रूल क्या होता है ये पता है, फिर भी मैं एक बार आपको जस्ट रिवाइज के तौर पे एक बार बता देना चाहती हूँ। जैसे बॉडमास रूल, बॉडमास ये देख रहे हो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, बी का मीन्स ब्रैकेट, ओ का मीन्स ऑफ, डी का मीन्स डिवीज़न, एम का मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए का मीन्स एडिशन और एस का मीन्स सब्ट्रैक्शन। सपोज ये अगर सारे साइन साथ में आते हैं तो हमको पहले क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, मतलब जहाँ पे देखोगे आप कभी ऑफ और हिंदी में का आता है, का ऐसे करके, तो वो ब्रैकेट के बाद ये सॉल्व करना होता है। फिर डिवीज़न, जहाँ पे डिवीज़न का साइन हो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे करके एक फॉर्मेट में दिया गया है। आपको ये रूल के थ्रू सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और सही आंसर आता है। एक बार ये रूल के थ्रू करोगे तो आप कभी भी आंसर में कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, आपका एकदम सटीक आंसर आएगा। ठीक है। चलिए आज हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमको तुरंत क्यूब रूट आ गया, इसलिए क्यूब रूट 1 से 50 तक पता होगा, आप इसलिए निकाल पाओगे उसके आगे का। ठीक है। जैसे 1521 ये किसका क्यूब रूट है मुझे पता है, आप भी अगर 1 से 50 तक एटलीस्ट रट्टा मार लो तो आपको पता चल जाएगा। तो 1521 39 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, तो बॉडमास रूल के हिसाब से हमको पहले डिवीज़न करना होता है। डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 13 से करेंगे तो 39 से करेंगे तो आंसर आएगा 13। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आंसर होता है। ऐसे आपको अगर नहीं मालूम है डायरेक्ट तो इसका डायरेक्ट तो 156 आता है, नहीं मालूम है तो कैसे करना है, 13 10 जा 130, 13 2 जा तो 26, आंसर आ जाएगा 156, इसको जोड़ दोगे तो। ठीक। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे पहले क्या देखना है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन से स्टार्ट होता है। पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक। अभी ये 24 का टेबल अगर आपको नहीं याद है, 12 का टेबल याद है, फिर भी काम चल जाएगा यहाँ पे। तो 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 7 निकल के आया और ये 2 72, तो 12 6 जा। अब ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 28। अभी 28 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 153 माइनस 345। ठीक। अब 28 का टेबल 18 टाइम, 28 पहले 10 जा करेंगे तो 280 हो गया, 28 8 टाइम। ठीक। तो अगर आपको 28 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए।
कि हाँ 8 टू जा कितना होता है, 8 टू जा होता है 16, तो यहाँ पे 6 और ये यहाँ का एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और 8 8 जा कितना होता है 64। ठीक, तो यहाँ पे ये ऐड कर दोगे तो 4, यहाँ पे 8 6 14 14 6 20 का 0, और यहाँ पे 2 2 2 4 एंड 1 5 504 यहाँ से मिल गया। और ये 1 अब देखिए एडिशन का मैं बहुत अच्छा मेथड बता रही हूँ कि हमको लिख लिख के ऐड नहीं करना है, हमको एक के नीचे एक रख रख के ऐड नहीं करना है, हमको डायरेक्टली ऐड करना है। डायरेक्टली ऐड में कैसा होता है, पहले हम 100 को ऐड करेंगे, फिर टेंस को ऐड करेंगे, फिर यूनिट को ऐड करेंगे। 100 500 प्लस 1 कितना होता है 600, 653 और 4 657, यहाँ से कितना आ गया 657। अब इसमें से 345 माइनस करना है, माइनस में भी सेम रूल, पहले 100 को माइनस करेंगे, फिर टेंस को, फिर यूनिट को। 100 से माइनस करेंगे तो 345 जैसे हमको कैंसिल, अभी मैं लिख रही हूँ, इसके आगे लिखना नहीं होता है, हमको जस्ट देख के और ऐसे ओरली हमको आंसर करना होता है। 600 में से 300 गया, 300 आया। अब 50 में से लिखते चलते हैं, ठीक है। 600 में से 300 गया, 300, 50 में से 40 गया 10, एंड 7 में से 5 गया 2, तो 312 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो 312 आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे परसेंट है और ऑफ है, तो पहले हम ऑफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3/4, और जहाँ तक देखा जाए ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों का मीनिंग एक ही होता है, फिर भी करते हैं हम इसको। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 20% ऑफ, 20% ऑफ, परसेंट का मतलब डिवीज़न में 100 ऑफ 850। ठीक, ये कैंसल। अब 20% को हम ना इसके शॉर्टकट में 1/5 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1/5। ठीक है, अब यहाँ से कट गया तो ये 17, जैसे 20% भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट 1/5 होता है। 1/5 इक्वल टू 20%, दोनों का मीनिंग सेम होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 1/5 यूज़ किया तो 20/100 नहीं यूज़ करेंगे। तो 5 से इसको काटोगे तो 17 5 जा 85। अब ये 0 का 0, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 170। अब ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 170 डिवीज़न में 4। ठीक है, अब इसको 2 से काट दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे पहले हम अब डिवीज़न का मतलब बताती हूँ। पहले इसको 100 का आधा कर दो तो 50, और 70 का हाफ कर दो तो 35, तो 50 एंड 35 85 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई में कैसे हम डायरेक्ट पहले 3 के टेबल को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जा 24, 240 आ गया। अब 3 के टेबल को 5 से, यहाँ पे 0 मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये 8 है, ये टेंस के प्लेस पे है, इसके आगे यूनिट का प्लेस है 1, इसलिए 0 यूज़ करना पड़ा। और 3 5 जा 15, यहाँ पे 15। ठीक है, ये कितना हो गया 255 डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 को अब डिवीज़न कर दीजिए 1, अब 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, अब यहाँ से 1 आया हमारे पास, 1 5, 2 7 जा 14, और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर में 1 और 10 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ भी डिवीज़न दिया, यहाँ भी डिवीज़न दिया। अब जहाँ पे ज़्यादा डिवीज़न दिया रहे तो वहाँ उसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना होता है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। चेंज कर लोगे तो कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। 144 डिवीज़न, ऐसा डिवीज़न का साइन देंगे। अब डिवीज़न का साइन में क्या होता है, उसके डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद उसके बाद का जो नंबर्स होता है, अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो न्यूमरेटर में आ जाता है, न्यूमरेटर में रहता है तो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये न्यूमरेटर में है, मतलब ये अंश में है, इसको हर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1/8 लिखेंगे। ये भी अंश में है तो इसको भी हर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1/x लिखेंगे, यहाँ पे 9। ठीक है, अब 8 के टेबल से इसको काट दो, तो 8 1 जा 8, 6 4, 8 8 जा 64, यहाँ पे 18 आया। वैसे भी 18 का टेबल 8 टाइम पर हो गया तो 144 आता है। अब ये 9 ये डिनोमिनेटर में है, मतलब हर में है। अब इसको हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में, तो ये न्यूमरेटर में इक्वल टू किस साइड आएगा,
अब इक्वलिटी के इस साइड ये अगर ये x आ गया तो x के साथ जो वैल्यू है इस साइड आ जाएगी, मतलब ये 9 यहाँ पे डिवीज़न में आ जाएगा। कैसे, देखिए 18 डिवीज़न में 9 मल्टीप्लाई बाय x, ये कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, अपने 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर 64, परसेंट में क्या है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन मार्क, ये अब इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे 723 एंड 45, तो 700 एज इट इज 700 रहने देते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 20 40 कितना होता है 60 एंड 5 और 3 कितना होता है 8, तो 68 हो गया। 768 यहाँ पे फुल आंसर आ गया। अब ये देखिए ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे x है मतलब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ रहने देते हैं और इन लोग को यहाँ पे ले चलते हैं। अगर ये यहाँ पे डिवीज़न में है तो यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब 100/64। अब ये 8 के टेबल से इजली कट जाएगा, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, यहाँ पे 4 आया, 8 6 जा 48। अब ये फिर से 8 के टेबल से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 8 जा 96 होता है, तो हमारा यहाँ आंसर यहाँ पे आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 1200 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए अब ये 6th क्वेश्चन में, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो इससे घबराना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको स्किप नहीं करना है। इसका ये सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है। जैसे ये जो आगे जो नंबर्स दिए रहते हैं सबके आगे, हमको पहले एडिशन में हो तो सब्ट्रैक्शन में हो तो हमको पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेना होता है। पहले ये 3 + 2 5 + 6 11 साइड में लिख दो। अभी ये देखो डिनोमिनेटर में देख लो, इसको हर में देख लो क्या क्या है, 4 है, 2 है, 6 है। 4 2 6 का एलसीएम कितना होगा, किसके टेबल में ये कौन सा नंबर ऐसा है जिनके जो नंबर इन तीनों के टेबल में आते हैं, तो 6 देखते हैं। तो 6 में 6 अगर एलसीएम लेते हैं तो 6 खुद के में आ जाएगा, 2 के में आ जाएगा, लेकिन 4 में नहीं आएगा। 12 में 4 का भी आता है, 2 का भी आता है, 6 इसका मतलब 12 हमारा एलसीएम हो गया। और नहीं तो मैं एलसीएम का एक और अच्छा तरीका बता देती हूँ, जैसे 2 4 6 है ये नंबर, इसका एलसीएम तो 2 से ऐसा नंबर जो ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे कम से कम 2 नंबर से डिवाइड हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब कोई नंबर लेंगे जो दो नंबर से डिवाइड हो, नहीं, तो इनका एलसीएम ये हो जाएगा 2 1। अब इसको कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना होता है तो इनका एलसीएम आ जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आया 12, ऐसे करना। लेकिन ये हमको प्रैक्टिकली एग्ज़ाम में फॉलो नहीं करना है, हमको एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक, 12। अब ये देखिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ से आंसर आ गया 3, यहाँ से आंसर आ गया यहाँ से आंसर आ गया 3, यहाँ से आंसर आ गया 6, यहाँ से आंसर आ गया 2। 6 3 9 2 11। आंसर कैसे लिखेंगे हम, 11 बाय 12, ये ऐसे हमारा आंसर लिखेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन में देखिए बड़े बड़े नंबर हैं, इनका पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ये 5554 है, इसमें से 333 माइनस करना है। इसको माइनस करने का रूल मैंने कैसे बताया, पहले ये जो यहाँ पे 100 प्लेस पे ख़त्म हो जा रहा है तो इसका 100 प्लेस पे भी इससे हमको चूज़ करना है। 100 प्लेस क्या है इसका 5, तो 500 में से 300 माइनस करना है, कितना बच गया 200। 54 में से 33 माइनस करना है, तो पहले 50 में से 30 गया, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, 50 में से 30 गया 20, तो 21 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आया। 500 में से 300 गया 221, यहाँ पे क्या बच गया 5221 प्लस 45, तो 45 को कैसे ऐड करेंगे, 20 और 40 60 5 और 1 6, तो 5266। कैसे किया मैंने, ये 20 और ये 40 को ऐड कर दिया और ये 5 और 1 को ऐड कर दिया, तो 20 40 60 5 1 66। ठीक है,
अब इसमें से ये 2525 माइनस कर देंगे। अब 2525 माइनस कैसे किया जाता है, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले यहाँ पे 52 में से 25 माइनस कर दो। अगर यहाँ पे 50 होता तो 25 माइनस कर दे तो क्या आता आंसर, डायरेक्टली 25 आता। लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर 50 में से 25 माइनस कर दे तो 25 आता, तो लेकिन इसमें 2 जोड़ देना है तो कितना आ गया, 27 आ गया। अब ये 66 में से 25 माइनस कर देना, 66 में से 25, अगर 25 से 66 जाना हो तो पहले क्या करेंगे, इसमें 25 में 5 ऐड कर देंगे 30, और 36 और 5 41, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2741। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। बहुत कम टाइम में ऐसे अगर कैलकुलेशन करोगे तो बहुत मतलब विदिन 20 सेकेंड में कितना हार्ड से हार्ड, टफ से टफ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर आपको आगे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आया हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपेयर करते रहे मेरे साथ। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पास जो कुछ भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, आप कहीं भी फंसते हो तो प्लीज़ कमेंट में आप क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय बाय, गुड नाइट।